जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करने वाले हम कि आरआरबी एनटीपीसी आपके 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है, साथ ही आपके इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका वेटेज क्या है और साथ में आप उनको कैसे जल्दी कवर कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में कि इस एग्जाम का सेफ स्कोर कितना मानकर चले कि अगर आपके उतने नंबर आने लगे मॉक टेस्ट में तो आप खुद को आप सिक्योर मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में ना। तो सबसे पहले आपका CBT 1 होता है जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। जो मैथ आपके वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, सेम यहाँ पर रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और जीके जीएस भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। आपके ओवरऑल टाइम जो होता है वो 90 मिनट होता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और आपके नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपके 1/3 होती है। ये आपके नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हम बात करते हैं, और जैसे ही आप ये क्लियर करते हो इसके बाद आपको फिर आपको CBT 2 देना पड़ेगा, जिसमें आपके मैथ जो है अब वो आपके 30 से बढ़कर 35 क्वेश्चन हो जाते हैं और 35 नंबर के। रीजनिंग भी सेम 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। और जीके जीएस जो है वो 40 से बढ़कर आपके 50 क्वेश्चन है और आपके 50 नंबर के। ठीक है, आपके जो CBT 2 है ये आपके पूरा 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और जो टाइम है वो अभी भी आपका 90 मिनट ही है, जो कि 1.5 घंटा है। और नेगेटिव मार्किंग जो है आपका वो 1/3 है ना। जो नेगेटिव मार्किंग आपको वो 1/3 होती है, तो ध्यान रखना है इसको। तो ये आपका बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, जैसे ही आप ये CBT 2 कंप्लीट कर लेते हो तो अगर आपके पोस्ट में अगर कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है तो एक बार टाइपिंग टेस्ट होगा, अदरवाइज आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जैसे यहाँ पे इसका जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के को लेकर, है ना, कि आप मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो देखो यार, मैथ में आपके 2 प्रश्न सवाल आता है। आपका एक हो गया अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अभी आप सबको पता है कि जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें अर्थमेटिक से आपके ये 20 से 25 क्वेश्चन तक आ रहे हैं और एडवांस से आपके ये 5 से 7 क्वेश्चन हाईएस्ट पहुंच जा रहा है। तो आप ये मान के चले कि 22 से 25 जो है अर्थमेटिक्स से और एडवांस से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की कि किस तरह का लेवल एग्जाम का है, तो आप कहें जो इजी टू मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट है। देखो यार, सीधी बात है, अगर आप मैथ में टाइम देते हो तो आप इजीली आपके 30 में आपके 28 से 29 सवाल कर जाओगे अगर आप टाइम दोगे तो, वो भी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि पेपर जो है वो ग्रेजुएट लेवल का काफी इजी आया है मैथ में। तो सेम आपका तो वैसे भी अंडर ग्रेजुएट है यानी 12th लेवल है, तो आपका पेपर जो है वो और भी इजी बनेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप इजीली अगर बढ़िया से पढ़ते हो तब 30 में 28 से 29 कर ले जाओगे आराम से। अगर हम बात करें ये तो रहा कि आप कर ले जाओगे। अब बात करते हैं आप अर्थमेटिक एडवांस पढ़े कहाँ से। तो देखो यार, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ। पहले हैं आपके अजित रंजन सर, ठीक है, जिनके साथ आप जानते भी होंगे। ये कौन सा चैनल आपको मिल जाएंगे, रैंकर गुरुकुल पर आपको मिल जाएंगे, अजित रंजन सर आप सर्च करो आपको मिल जाएंगे। दूसरे हैं गगन प्रताप सर, गगन प्रताप। तीसरे हैं अभिनव शर्मा सर। चौथे हैं राकेश यादव सर। तो ये आपका 4 टीचर हैं और आप इनमें से किसी एक से भी पढ़ लोगे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में ये लोग जो है आपके वो आपके 20 दिन 20 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन, ऐसे टाइप के मैराथन वो पढ़ाते रहते हैं मैथ का। तो आप एक बार वो पूरी सीरीज कर लें, अब फिर आप प्रैक्टिस कर लें, आपका मैथ कवर हो जाएगा। आपको मैथ के लिए कोई पर्सनल बैच खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की। तो देखो यार, जो रीजनिंग है वो आप यूट्यूब से भी आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ये आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। अगर बात करें हम एग्जाम के लेवल की तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था। हाँ, आपका ये भी
इजी टू क्यों जा रहा है इधर, ये आपका रीजनिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको आप टॉपिक वाइज ही पढ़े तो बढ़िया है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप जितना हो सकता है पीवाईक्यू दीजिए। देखिए जितने भी टीसीएस एग्जाम कराती है, रेलवे का, एसएससी का जितना भी एग्जाम कराती है टीसीएस, उन सभी का आप पीवाईक्यू मॉक दीजिए, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल है ना वो हर एक जगह सेम ही होता है, चाहे वो आपका एसएससी का है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो या आपका रेलवे का, जो रीजनिंग का है वो सबका लेवल जो है वो सेम ही है। अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का, उसमें भी आपके मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन है जो काफी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी सब चीज, बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इजी हैं और जल्दी बनने वाले हैं थे, तो आपको इसमें उतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर आपका कवर नहीं है तो आप टॉपिक वाइज कवर कर लें, और बाकी आप बस पीवाईक्यू पर फोकस करें। नेक्स्ट बात करते हैं जीके जीएस की, जो कि रियली में काफी भयानक रहा है इस बार। अब मैं भयानक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे ना, वो मुश्किल से 15 से 18 कर पाए हैं। अभी जो ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है इसमें 18 कर पाए। रीजन क्या है कि इसने सवाल ऐसे से पूछा है जो हम पढ़ते ही नहीं जनरली। अगर बात करें पॉलिटी की, तो इसने बहुत सारे सवाल पूछे हैं अमेंडमेंट से। फॉर एग्जाम्पल 40वां संविधान संशोधन कौन सा है, 104वां कौन सा है, 78वां कौन सा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बात आपको भी नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, नहीं पता है तो मुझे पता है कि आपको नहीं पता ही चीजें। ऐसे ही पूछा है कि कौन सा अमेंडमेंट है, 40वां कौन सा है, 104वां कौन सा है, 78वां कौन सा है। करंट अफेयर में कम से कम करंट अफेयर में 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स से डाल दिया है, तो ये और भी टफ हो गया है। ये चीजें हैं। बाकी जो आपके बेसिक साइंस से जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, 3 से भी सवाल पूछा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। साइंस को इसने पूरा नेग्लेक्ट ही कर दिया है, पूरा एकदम साइंस को नेग्लेक्ट कर दिया है एकदम। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन किसी से मिल रहे हैं, अदरवाइज मिल भी नहीं रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न था, इस बार आया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हो। देखो यार, मैं बस इतना बोलूंगा कि आप सबसे पहले अपने बेसिक साइंस को फोकस करें, है ना। जो बेसिक साइंस है, बेसिक जीके जैसे है ना, बेसिक जीके बोलते हैं इसको, उसको फोकस करें। आपका हिस्ट्री हो गया, आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कवर कर ले जाए। हिस्ट्री मॉडर्न मेडिवल है ना, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसको आप पढ़ लें। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी में पॉलिटी वैसे बहुत कम ही है, अनुच्छेद पढ़ लें, आपके संविधान संशोधन पढ़ लें, साथ में अनुसूचियाँ पढ़ लें, इतना काफी होगा। हिस्ट्री पॉलिटी होगा। ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी में आप टाइगर रिजर्व पढ़ लें, नदियाँ पढ़ लें, पर्वत पढ़ लें, झीलें पढ़ लें, वन अभ्यारण्य पढ़ लें, सब हो जाएगा। फिर आपका इकोनॉमिक्स में भी आप थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना पढ़ लें, जनगणना पढ़ लें, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इतने सभी आपके आराम से 12 से 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं, तो आप खुद से कवर कर सकते हो। बाकी जितने भी हैं आपके करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक है, और इसका वेटेज आपके ये 25 से 28 तक है। तो आपको डेली इसी चैनल पर करंट अफेयर के डेली एक क्लास, एक टॉपिक से आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। स्टैटिक के लिए हम आपको मैराथन में लेकर आते रहते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो देखो, हमारा बस यही प्रयास है कि इसके लिए तो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री करा दूंगा, पॉलिटी करा दूंगा, ज्योग्राफी करा दूंगा और इकोनॉमिक्स करा दूंगा। मुश्किल से आपके ये 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक से, ये पे कवर हो जाएगा, है ना। बाकी करेंट अफेयर जो है वो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता रहता हूं, और मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए भी हैं, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, और ऐसे आपका आप कवर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर की, है ना, कि आपका सेफ स्कोर कितना है। तो देखो यार, मैथ में मैं तो यही बोलूंगा कि आपके कम से कम 28 आने ही चाहिए। और ये दोस्तों ये मिनिमम है, आपके मैक्सिमम नहीं है, 28 मिनिमम है। मैथ में 30 में 30 भी पॉसिबल है और आता भी है। रीजनिंग में भी आप 28 लेकर चलें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा जरूर आ जाएगा जो आपको दिमाग में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है ना। तो आप इतना लेकर चलें। जीके जीएस में आप 15 क्वेश्चन लेकर चलें, तो ये आप कर लेंगे ये 16 5, तो ये आपका पूरा हो जाएंगे 71 क्वेश्चन, है ना।
तो इतना आप तो आपके मिनिमम मार्क्स आने ही चाहिए, 71 प्लस, है ना। अगर इतना भी आपके आ जा रहा है, 70 आ जा रहा है लगभग हर एक मॉक टेस्ट में 70 के करीब पहुंच पा रहे हैं, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको बस इसी जो प्रैक्टिस है इसी रिदम को बनाए रखना है। बाकी इस बार भी ये 70 से 75 ही लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाकी अटेम्प्ट करने वाले तो ग्रेजुएट लेवल में आपके 100 भी किए हैं, 90 भी किए, 80 भी किए हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सच में पढ़े हैं, उनका भी मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है आपको वो 70 से 75 ही रहा है। अब इसमें से उनके आपके 8-9 गलतियां भी होंगी, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक होंगे, इसी में से कुछ उन्होंने तुक्के भी मारे होंगे, तो आप आराम से आपके इनके 65 से 70 मार्क्स बनेंगे। तो आप खुद भी इतना लेकर चलें कि हर एक हालत में कम से कम, चाहे पेपर कितना टफ बनाए, पेपर चाहे कितना इजी बनाए, हमारा इतना मार्क्स तो आना ही चाहिए। दोस्तों अगर इतना आपका प्री में आ पाएगा, CBT 1 में आ पाएगा, तभी जाकर आप आगे परीक्षा दे पाओगे। तो ये आपका बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद को बस 70 प्लस लेकर चलें। अगर इतना करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इसमें, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है आपके, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।